हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल जूलॉजी वाली मैडम। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो दो तरीकों से होता है। पहला, डिसॉल्व्ड फॉर्म इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है उसका सिर्फ 3% ट्रांसपोर्ट होता है। बाकी बचा 97% मेजर पार्ट ऑफ ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज बाउंड विथ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन बाइंड होता है तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मेजर 97% of transport occurs as ऑक्सीहीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है रिवर्सिबली बाइंड करता है। अब जैसा कि हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़ा कि एल्वियोलर साइट पर जब एल्वियोलाई से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर ब्लड में आती है तो ऑक्सीजन ब्लड में आकर हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है और HbO2 बनाती है। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगा? एट द एल्वियोलाई लेवल। एल्वियोलाई लेवल पर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। जब ये HbO2 टिश्यूज के पास पहुंचेगा तो टिश्यूज को ऑक्सीजन को यूटिलाइज करना है, जिसके लिए हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को अलग होना पड़ेगा। तो मतलब HbO2 विल ब्रेक डाउन इनटू Hb+O2। तो ये होगा एट टिश्यू लेवल। अब हीमोग्लोबिन की हम बात तो कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो कैसा दिखता है। हीमोग्लोबिन में होती हैं हीम और ग्लोबिन, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ग्लोबिन जो होता है इट इज द प्रोटीन पार्ट और हीम जो होता है इट इज द पिगमेंट पार्ट। ठीक है। अब ये जो प्रोटीन पार्ट होता है, दिस प्रोटीन पार्ट इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स। और हीम जो होता है पिगमेंट पार्ट, दैट कंटेन्स आयरन। तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन और 4 हीम ग्रुप होते हैं। यहाँ पर अगर हम इस डायग्राम में भी देखें तो ये हमारी एक पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फा, दूसरी अल्फा चेन, एक बीटा चेन, दूसरी बीटा चेन, और हर एक चेन के साथ एक एक हीम ग्रुप अटैच्ड होता है। हर एक हीम ग्रुप में एक एक आयरन एटम ऐसे प्रेजेंट होता है। अब होता क्या है कि जो ऑक्सीजन है इट बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन विद द आयरन ऑफ द हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। आयरन के साथ ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करता है। एक हीमोग्लोबिन में अगर 4 आयरन एटम्स हैं तो एक हीमोग्लोबिन से मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन ही बाइंड कर सकते हैं। या फिर क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है, मॉलिक्यूल्स की जगह एटम्स लिखा हुआ आएगा तो आपको याद रखना है कि 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम बाइंड हो सकते हैं 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैन कैरी 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। हमारे 100 ml ब्लड में ऑन एन एवरेज 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन होता है। तो दैट मीन्स अगर 1 ग्राम 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है तो ऑन एन एवरेज 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन जो 100 ml ब्लड में है, दैट कैन कैरी अप्रोक्सीमेटली 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो दैट इज 20 ml ऑक्सीजन। अब दो डिफरेंट कंडीशंस हम लेके चलते हैं।
एक है नॉर्मल कंडीशन, जब हम रेस्टिंग फेज में नॉर्मली ऐसे बैठे हैं, और दूसरा है फिजिकल एक्सरसाइज की कंडीशन, जब स्ट्रीनस एक्सरसाइज की कंडीशन है। दोनों टाइम पर जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अभी हमने बात करा कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना ऑक्सीजन होता है, 20 ml O2। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज के थ्रू आ रहा है, टिश्यूज में जाके कैपिलरीज बन रही हैं, और इन कैपिलरीज से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर टिश्यूज में जा रही है। नॉर्मल कंडीशंस में 20 ml ऑक्सीजन में से 5 ml ऑक्सीजन तो टिश्यूज में जाती है, और बाकी बची हुई 15 ml ऑफ ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाती है। नॉर्मल कंडीशंस में ओनली 5 ml ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द टिश्यूज। दूसरी तरफ हम बात करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज, जब स्ट्रीनस एक्सरसाइज की कंडीशन है, जब बॉडी स्ट्रेस में है, उस टाइम पर 20 ml ऑफ O2 में से 15 ml is transported into the tissues, और बाकी बची हुई जो 5 ml ऑक्सीजन होती है that goes into the deoxygenated blood। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज पे क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल कंडीशंस में कितना ऑक्सीजन टिश्यूज में जा रहा है, और फिजिकल एक्सरसाइज की कंडीशन में कितना ऑक्सीजन टिश्यूज में जा रहा है, प्लस 100 ml ऑफ ब्लड में कितना टोटल ऑक्सीजन हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमने बोला कि हीमोग्लोबिन के साथ मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बाइंड हो सकते हैं। तो अगर हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड है, मतलब हीमोग्लोबिन इज 100% सैचुरेटेड, इससे ज्यादा उसमें ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, कि हीमोग्लोबिन से कितना ऑक्सीजन बाइंड है। ठीक है, अगर हर हीमोग्लोबिन से मान लो 2-2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड है, तो वो 50% सैचुरेटेड हो जाएगा। अब इस रिलेशनशिप ऑफ परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, या फिर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये कर्व अगर हम देखते हैं तो ये एनसीईआरटी की ही फोटो है। दिस इज अ सिग्मोइड कर्व। सिग्मोइड कर्व मतलब ये ऐसा एस शेप्ड कर्व यहाँ पर बन रहा है, एस शेप्ड और सिग्मोइड कर्व इसे बोला जाता है। इस कर्व पे किस तरीके से क्वेश्चन आता है, सबसे पहला ये पूछा जाता है, ये कर्व आपको दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा एक्स एक्सिस पे क्या होता है, तो एक्स एक्सिस पे होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या होता है, वाई एक्सिस पे होता है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। दूसरा क्वेश्चन जो इस पे आता है वो आता है इस तरीके से कि आपसे पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन की 50% सैचुरेशन किस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर अचीव हो रही है। ठीक है, तो अगर ये 50% सैचुरेशन है, मैं इसको, ये 50% अगर सैचुरेशन है, तो ये कहीं ना कहीं कहाँ अचीव हो रही है, 20 से 30 mmHg ऑफ ऑक्सीजन के आसपास। तो इसकी वैल्यू जो होती है इट इज अराउंड 27 और इसी को हम बोलते हैं क्या, P50 वैल्यू। P50 वैल्यू का मतलब क्या है कि वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जिस पर हीमोग्लोबिन इज 50% सैचुरेटेड, उस ऑक्सीजन के प्रेशर को हम बोलते हैं P50 वैल्यू। अब कई केसेस में हमारी बॉडी में डिफरेंट जगहों पर ये ग्राफ कभी लेफ्ट को मूव हो जाता है ऐसे, और कभी राइट को शिफ्ट हो जाता है ऐसे। अगर ये ग्राफ
लेफ्ट को शिफ्ट हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि जो P50 वैल्यू है वो कम हो गई है, 20 के पास आ गई है। P50 वैल्यू कम होने का मतलब ये होता है कि जो ऑक्सीजन हम दे रहे हैं या जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिल रही है वो बहुत इजीली और जल्दी हीमोग्लोबिन से बाइंड कर रही है, तभी ये जो 50% सैचुरेशन है ये जल्दी अचीव हो रही है। ठीक है, अगर P50 वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब कर्व अगर राइट को शिफ्ट हो रहा है, तो P50 वैल्यू विल बी अराउंड यहाँ 40 के अराउंड होगी P50 वैल्यू। अगर P50 वैल्यू बढ़ रही है मतलब हमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देना पड़ रहा है, तब जाके थोड़ा सा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन, और तब जाके मुश्किल से हीमोग्लोबिन की जो सैचुरेशन है वो 50% अचीव हो रही है। तो मतलब अगर कर्व लेफ्ट को शिफ्ट हो रहा है दैट मींस हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है एक दूसरे के लिए वो ज्यादा है, इजीली बाइंड हो रहा है और फटाफट सैचुरेशन अचीव हो रही है। अगर कर्व राइट को शिफ्ट हो रहा है दैट मींस कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है वो कम है, तभी बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देने पर जाकर 50% सैचुरेशन अचीव हो रहा है। इस डिफरेंस को समझने के बाद हम ये समझते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स इस कर्व को लेफ्ट मूव कराते हैं या क्या क्या फैक्टर्स की वजह से ये कर्व राइट साइड को शिफ्ट होता है। लेट्स लुक एट द फैक्टर्स जो इसको लेफ्ट या राइट शिफ्ट कर रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर आता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। हमें सिर्फ इस चीज में ये याद रखना है कि जो गैस ज्यादा होगी, जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, वो गैस हीमोग्लोबिन से ज्यादा बाइंड करेगी। ये चीज हमेशा दिमाग में रखनी है। ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से ज्यादा बाइंड करेगी। CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो CO2 हीमोग्लोबिन से ज्यादा बाइंड करेगी। ठीक है, तो अगर PO2 ज्यादा होगा तो वो ज्यादा इजीली हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगी, ज्यादा इजीली बाइंड करेगी तो मतलब एफिनिटी ज्यादा होगी, एफिनिटी ज्यादा होगी तो कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। तो PO2 अगर हाई होगा तो कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, और यही PO2 अगर कम होगा, अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ही कम है तो वो हीमोग्लोबिन से बाइंड भी कम करेगी। पहला फैक्टर। सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर। तो अब देखो, टेम्परेचर अगर ज्यादा होता है बॉडी का, टेम्परेचर ज्यादा है का मतलब हम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा है। मेटाबॉलिज्म ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो मतलब ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी ज्यादा है। अब ऑक्सीजन किसको चाहिए? सेल्स को। सेल्स ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर सकते हैं कैसे? HbO2 की फॉर्म में या सिर्फ O2 की फॉर्म में? ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन को छोड़ना पड़ेगा तभी ये ऑक्सीजन सेल्स में डिफ्यूज होगी। तो मतलब ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है तो क्या होगा? डिसोसिएशन होगा, मतलब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिफ्यूज होके सेल्स में जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट साइड। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ेगा ताकि वो सेल्स में डिफ्यूज हो सके, यूज हो सके। और यही अगर टेम्परेचर कम होगा, मेटाबॉलिक रेट कम होगा, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होगी एंड ऑक्सीजन विल बी फाउंड बाउंड टू हीमोग्लोबिन, ज्यादा हीमोग्लोबिन से बाइंड स्टेट में पाई जाएगी रादर देन फ्री स्टेट। थर्ड फैक्टर आता है BPG। BPG स्टैंड्स फॉर बिस फॉस्फोग्लिसरेट 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, ये एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है जो ग्लाइकोलिसिस के टाइम पर इन्वॉल्व होता है। ठीक है,
ग्लाइकोलिसिस के टाइम पर इन्वॉल्व होता है। बीपीजी का काम क्या होता है कि बीपीजी जो है इट बाइंड्स टू बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन से बाइंड करता है और ऑक्सीजन को बाइंड नहीं होने देता। जब बीपीजी बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन तो ये हीमोग्लोबिन की एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन डिक्रीज कर देता है, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं होने देता। मतलब अगर बीपीजी ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं कर पाएगा, बाइंड नहीं कर पाएगा तो डिसोसिएशन होगा, एफिनिटी कम हो जाएगी, एफिनिटी कम हो जाएगी तो कर्व कहाँ को शिफ्ट हो जाना चाहिए, राइट साइड को। ठीक है, तो व्हेन बीपीजी इज मोर, बीपीजी अगर ज्यादा होगा तो कर्व राइट को शिफ्ट होगा, बीपीजी अगर लो होगा तो कर्व लेफ्ट को शिफ्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं दो और चीजों का रोल विच इज H पॉजिटिव आयंस एंड PCO2। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन दोनों का जो रोल है लेफ्ट और राइट शिफ्ट में वो इंटर रिलेटेड होता है बाय अ रिएक्शन जो आपने पहले भी बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा। CO2 plus H2O gives H2CO3 which breaks down into HCO3 negative plus H positive। अब ये रिएक्शन में आप देखेंगे यहाँ पर कि CO2 ज्यादा होगा तो H पॉजिटिव भी ज्यादा बनेंगे। H पॉजिटिव ज्यादा होते हैं तो H पॉजिटिव क्या करता है, अगर इसको HbO2 मिलता है, मैंने आपको पहले ही इस लेक्चर में ये बात बोली है कि जो चीज ज्यादा होगी वो हीमोग्लोबिन से ज्यादा बाइंड करेगी, ये आपके ध्यान में होना चाहिए। HbO2 को दिखेगा अगर कि H पॉजिटिव बॉडी में ज्यादा हो रहा है तो H पॉजिटिव क्या करेगा, हीमोग्लोबिन क्या करेगा, वो बोलेगा ऑक्सीजन तो तुम तो जाओ और मैं जो है वो H पॉजिटिव के साथ बाइंड करके HHB बनाऊंगा और ऑक्सीजन को वहां से हटा देगा। ये जो फ्री ऑक्सीजन होगी दिस विल देन डिफ्यूज इनटू द सेल्स और इसको वहां पर यूटिलाइज किया जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि जितना CO2 ज्यादा होगा उतना ही H पॉजिटिव ज्यादा होगा और जितना H पॉजिटिव ज्यादा होगा हीमोग्लोबिन के लिए ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है वो उतनी ही कम होती जाएगी। इसी रिलेशन को क्या बोला जाता है, बोहर्स इफेक्ट। बोहर जी ने क्या बोला था, बोहर जी ने बोला था कि अगर CO2 ज्यादा होगा, PCO2 ज्यादा होगा या फिर H पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, मतलब pH क्या होगा, कम होगा, मतलब एसिडिटी होगी, तो क्या होगा, एफिनिटी जो है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कर्व कहाँ को शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड को। दिस इज कॉल्ड बोहर्स इफेक्ट। तो मतलब इसी इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर हमें कर्व को लेफ्ट शिफ्ट कराना है तो H पॉजिटिव आयंस शुड बी लेस, pH शुड बी मोर एंड ये होना चाहिए एल्कलिनिटी। ठीक है, H पॉजिटिव आयंस अगर ज्यादा होंगी, pH जो है अगर कम होगा, एसिडिटी होगी तो कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट साइड, एफिनिटी कम हो जाएगी। वही PCO2 अगर ज्यादा होगा तो वो ज्यादा बाइंड करेगा ऑक्सीजन से, हीमोग्लोबिन से, और ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करने देगा, तो मतलब कर्व जो है वो राइट साइड को शिफ्ट हो जाएगा। वही अगर PCO2 विल बी लेस तो ऑक्सीजन को है वो मौका मिलेगा हीमोग्लोबिन से बाइंड करने का एंड कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट साइड। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड लक, बाय बाय।